ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम इतना पगला गई हो, तुम्हारे भेजे में कीड़े उड़े पड़ गए हैं क्या? कहां लिखा है कि तुम चादर लेकर के सड़कों पे नाचती भी निकलो? क्यों? इस बेशर्मी का जनाजा हमारे माशरे से क्यों नहीं निकलता है? जहां मजार नहीं है बेटे वहां खामखा ऐसे ठीहा बना लिया, उसी पे चादर टिकाए जा रहे हैं। नॉनसेंस। किसी भी मजार पर चादर चढ़ाने का हुक्म मसलके आला हजरत की रोशनी में सिर्फ इतना है, अगर अल्लाह वाले की खबर है एक चादर चढ़ा दो, जब तक फट न जाए दूसरी चादर डालना सही नहीं है, गलत है। फिर काय पगला फिर रहे हो? करोड़ों रुपयों के मजार बन रहे, करोड़ों रुपए के। कौम के लोगों, तुम्हारी कौम इल्म के एतबार से इतनी यतीम है, इतनी यतीम है, इतनी यतीम है कि पढ़ने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई कॉलेज नहीं है, और बुजुर्गों के मजार करोड़ों बना रहे हो, पीरों की तोड़ भर रहे हो तुम लोग, नाच रहे हो पीरों के साथ में। ये पैसे इस्तेमाल करो अपनी कौम के तहजीब पे, तमद्दुन पे, क्वालिफिकेशन पे, तालीम पे। कौमें वही तरक्की करती है जो पढ़ती है, लिखती है वही। क्या बात, सब खुश हैं अंदर, उन्हें यह पता नहीं कि हजरत के बाद हुजूर का भी नंबर है। एक एक करके बेटे सब बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के तहत ज़िबा कर दिए जाते हैं और लोगों के तूद शरीफ में आराम फरमाते हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है। क्या ऐसी ही सिचुएशन हमारी नहीं है? एक एक करते हुए दिखने वाले चेहरों को पेबंदे खाक किया जा रहा है, और हम हैं कि वो मर गया, वो मर गया, हम थोड़ी मरे हैं। इंतजार कीजिए, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी। दरंदगी आज की तारीख में नुक्ते कमाल पर है। वहशत, बेगैरती, जुल्म, तादी, गुंडागर्दी नुक्ते कमाल पर पहुंच चुकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये नंगा नाच मुल्की पैमाने पे नाचा जा रहा है। आपको भी अगर अल्लाह ने अक्ल शऊर से नवाजा है तो कम अज कम ऐसे मुट्ठी तो बंद कर लो। पांचों उंगलियां अगर यूं खुली रही, इनमें कोई दम नहीं होता है, मगर जब ये एक मुट्ठी बन जाती है ना, तो जिसको भी एक पंच दे दोगे तो उसका नाक और उसका थोपड़ा तो कुछ न कुछ जख्मी हो ही जाएगा। कोशिश करो। आज मुझे कुछ यूं अर्ज करना है, तौहीद, नमाज, रोजा, ज़कात और हज, थोड़ा थोड़ा। अल्लाह इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम परहेजगार बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, वो रब जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बिछौना बनाया। अगर ये जमीन आड़ी टेढ़ी होती, ऊंची नीची होती, तो क्या इस पे हम ढंग की जिंदगी गुजार सकते थे? रब ने इसे फर्श बनाया हमारा। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा वस्समाअ बिना, उस रब ने आसमान को तुम्हारे लिए शामियाना बनाया। वअंज़ला मिनस समाई मा, उस रब ने आसमान से तुम्हारे लिए पानी उतारा, बारिश के कतरात नाज़िल किए, और फिर उसी के जरिए से अल्लाह ने जमीन से फल फ्रूट वाले पौधे उगाए। अंगूर, केला, मौसमी, पपीता, आम, लीची वगैरह वगैरह। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पैदा करने वाले का हक होता है ना। माँ बाप के जरिए से बच्चे पैदा होते हैं, तो क्या माँ बाप अपने बच्चों के लिए सारा काम नहीं करते हैं?
खाने का, पीने का, दूध का, सोने का। और जब बहुत छोटे होते हैं उनके लिए छोटी छोटी चड्डियां, बनियानें और बारीक कपड़े और मोटे कपड़े, गर्म कपड़े और ठंडे कपड़े, ये सब एहतमाम करते हैं माँ बाप के नहीं करते। पालने वाला कितना ज्यादा जिम्मेदार होता है। जैसे जैसे बच्चे की परवरिश आगे बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती जाती हैं, फिर उस बच्चे को परवान चढ़ाने में अपनी जिंदगी तमाम तर माँ बाप दांव पे लगा देते ताकि बच्चों को ढंग से पाला पोसा जाए और आगे बढ़ करके ये हमारे बुढ़ापे का लाठी का सहारा बन जाए। बिला तशबीह अल्लाह यही सब करता है। जमीन का फर्श बनाया है, बिछौना बनाया है, आसमान का शामियाना लगाया है, जमीन पर उसने आसमानों से बारिश नाजिल की है, उसके जरिए से तुम्हारे रब ने जमीन से पौधे उगाए हैं, सब्जियां उगाई हैं, फल फ्रूट उगाए हैं। और ये सब काम इसलिए अल्लाह ने किया है कि तुम परहेजगार बन जाओ। जब उस रब ने ये सब कुछ किया है तो उस रब को छोड़ करके या कम अज कम उस रब के साथ किसी गैर को शरीक क्यों बनाते हो? जानबूझ करके तुम भला कैसे इनकार करते हो उस खुदा का जो मौजूद है। कई फतकफुरूना बिल्लाह व कुंतुम अमवाता फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। भला तुम अल्लाह का इनकार कैसे कर सकते हो जिसने तुम्हें पैदा किया? तुम नहीं थे, हाँ किया। तुम मरोगे फिर तुम्हें जिंदा करेगा और तुम्हें पलट कर अपने रब की तरफ जाना है। ये एहसास है ना मरने के बाद अल्लाह क्या जाना है, अल्लाह क्या जाना है, अल्लाह क्या जाना है। अभी मैं आ रहा था तो एक लंबी सी टीम हमने देखी, उसमें औरतें भी थी, नौजवान लौंडे भी थे। एक चादर उठाए थे, किसी मजार की तरफ रमा दमा थे बेटे। ये काम बचा तुम्हारे लिए। ओ इस्लाम की मुकद्दस शहजादियों, तुम इतना पगला गई हो, तुम्हारे भेजे में कीड़े उड़े पड़ गए हैं क्या? कहां लिखा है कि तुम चादर लेकर के सड़कों पे नाचती भी निकलो? क्यों? इस बेशर्मी का जनाजा हमारे माशरे से क्यों नहीं निकलता है? जहां मजार नहीं है बेटे वहां खामखा ऐसे ठीहा बना लिया, उसी पे चादर टिकाए जा रहे हैं। नॉनसेंस। किसी भी मजार पर चादर चढ़ाने का हुक्म मसलके आला हजरत की रोशनी में सिर्फ इतना है, अगर अल्लाह वाले की खबर है एक चादर चढ़ा दो, जब तक फट न जाए दूसरी चादर डालना सही नहीं है, गलत है। फिर काय पगला फिर रहे हो? करोड़ों रुपयों के मजार बन रहे, करोड़ों रुपए के। कौम के लोगों, तुम्हारी कौम इल्म के एतबार से इतनी यतीम है, इतनी यतीम है, इतनी यतीम है कि पढ़ने के लिए मुस्लिम कम्युनिटी के पास कोई कॉलेज नहीं है। और बुजुर्गों के मजार करोड़ों बना रहे हो, पीरों की तोंद भर रहे हो तुम लोग, नाच रहे हो पीरों के साथ में। ये पैसे इस्तेमाल करो अपनी कौम के तहजीब पे, तमद्दुन पे, क्वालिफिकेशन पे, तालीम पे। कौमें वही तरक्की करती हैं जो पढ़ती है, लिखती है, वही आगे बढ़ती है। पढ़िए, मजार तामीर करके उस पे गुंबद, जाली और बढ़िया बढ़िया क्या नाम है झूमर लटकाना, 1 करोड़ का झूमर का लंदन से मंगाया। काय के लिए? जो अल्लाह का वली जन्नत की बहारों में सोता है उसे तेरे झूमर की क्या जरूरत है? जो अल्लाह का वली अपनी कब्र में जन्नत की हवाएं खा रहा है, तेरे पंखे ऐसी की तैसी क्या जरूरत उसे? क्यों पगला गया है? सुनिए, अपने पैसों को मजारों पे, मजारों के मुजारों पे, ठेकेदार पीरों की बिल्डिंगें संवारने पे
शर्म कर मुसलमान, शर्म कर। ये पैसे अपने कौम के उन गरीब यतीम बच्चों और बच्चियों की शादी करने पे इस्तेमाल कर, फ्री ऑफ चार्ज, ताकि तेरी कौम की वो बच्चियां जिनके हाथ पीले नहीं पड़ रहे हैं गुर्बत की बुनियाद पर, वो कहीं भाग करके गैरों के साथ रिश्ते इज़्दिवाज में मुंसलिक होके तेरी नाक न कटवा दे। कोशिश कीजिए। अल्लाह का इनकार तुम कैसे कर सकते हो? उसने तुम्हें पैदा किया, तुम थे नहीं, तुमको पैदा किया। कैफ़ तकफुरून बिल्लाह व कुंतुम अमवाता, तुम मरे हुए थे, तुम युहयीकुम, फिर रब ने तुझे पैदा किया, तुम्हें पलट कर रब की तरफ जाना है। क्या उसका एहसान ये कम है? हमारी इस बॉडी के अंदर कितने सामान हैं हम गिन नहीं सकते। बीपी की लिमिट कितनी होनी चाहिए? अल्लाह ने उतनी रखा है। प्लाज्मा कितना होना चाहिए? रब ने उतना ही रखा है। शुगर का लेवल कितना होना चाहिए? उतना ही रखा है। ठीक है ना? अगर ये थोड़ा सा घट बढ़ जाए ना तो डॉक्टरों का काम शुरू हो जाता है। अब लग जाइए लाइन में, पैसे दीजिए, ये जांच करवाइए, वो पड़ताल करवाइए, और बस बस लुटते रहिए, पैसे लुटाते रहिए। अल्लाह ने ये सारे काम किए हैं, कोई पैसा लिया तेरे रब ने तुझसे? लंग्स है, कलेजी है, अतरी है, पचौनी है, गुर्दा है, चुस्ता है, माशाअल्लाह दिमाग है, दिमाग को दसों से बांधा गया है। कान में हड्डी है, कोई मशीन नहीं, हड्डी से अल्लाह सुनाता है। रब चाहे तो हड्डी से सुनने की कुव्वत पैदा कर देता है। हम आंखों में जो देखते ना, आंखों से क्या 7 पर्दों के बीच में आंख की पुतली रखी गई। ये क्या है पुतली? चर्बी का एक लोथड़ा है जिससे अल्लाह ने हमें देखने का शौक बख्शा है। अगर ये बल्ब फ्यूज हो जाए ना तो आंखें लगवाने के लिए लाखों रुपए देने पड़ते हैं। नेत्रदान, महादान एडवर्टाइज हो रहा है ना, हाँ, चारों तरफ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आंखों से कोई दूसरा दुनिया देख सके तो अपनी आंखों को डोनेट कर दीजिए मरने से पहले, ताकि आपकी आंखों से कोई दूसरा व्यक्ति दुनिया देख सके। ये प्रचार प्रसार हो रहा है पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में। सोचिए, अल्लाह ने इन आंखों के जरिए से कोई अलग से मशीन नहीं लगाई परवरदिगार ने, सिर्फ एक चर्बी की बोटी है आंख में, अल्लाह ने उसी से देखने का काम लिया बंदों के जरिए। और डिसीजन देने के लिए अल्लाह ने दिल रखा है। सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान के स्रोत 5 हैं जिन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। हम आंखों के जरिए से देखते हैं, जबान के जरिए बोलते हैं, चखते हैं, कान के जरिए से सुनते हैं, और जी जनाबे वाला किसी चीज को छू कर जानते हैं, सूंघ के जानते हैं। इन्हें हवा से खमसा कहा जाता है। बासरा, सामिया, शामा, जायका, लामसा। हम आंखों से देखते हैं, आंख नहीं बताती कि हमने क्या देखा है, इसलिए कि इन 5 पर कुदरत ने सुपीरियर दिमाग को बनाया, अकल। एक मशीन है ये हमारे दिमाग। जब आंख किसी चीज को देखती है ना तो फौरन उस चीज को रिप्लाई अप्लाई करती है दिमाग को, और दिमाग जल्दी से ये फैसला देता है कि तुमने क्या देखा। कान से हम कुछ सुनते हैं ना, कान सिर्फ सुनने का काम करता है, फैसला देने का नहीं। फिर कान जो है दिमाग को मैसेज भेजता है कि हमने क्या सुना, बांसुरी की आवाज है कि ढोलक की आवाज है, बुलबुल की आवाज है या गिद्ध की आवाज है, बांस की आवाज है या कोई और आवाज है। तो कान ने अप्लाई किया दिमाग को, दिमाग